एक जंगल में एक शेर रहता था। कौवा उसका सेवक था। जोड़ी अच्छी थी। शेरों के समाज में तो उस शेर की कोई इज्जत नहीं थी, क्योंकि एक दिन उसे अपने झुंड के खाने का इंतजाम करना था। तभी वो जंगल के नजदीकी गांव में खाना खोजने गया। तभी उसे उस गांव में दो बच्चे खाना पकाते हुए नजर आए। उसने सोचा कि आज के खाने का तो इंतजाम हो ही गया। इसमें से एक बच्चा अगर मिल जाए तो बस। उस शेर को देखकर वो बच्चे घबरा गए और चिल्लाने लगे, पापा पापा, शेर शेर। तभी उसके पापा नुकीला भाला लेकर बाहर आए। शेर उन बच्चों पर हमला करने ही वाला था। तभी बच्चों के पापा ने उस शेर पर भाले का वार कर दिया। भाले की नुकीली टोक से वह शेर घायल हो गया और वहां से जल्द ही भाग गया। खाना तो नहीं मिला, इसके कारण उसके झुंड ने उसे अपने झुंड से निकाल दिया। इसलिए वह अकेला ही रहता था। उसके बाद उसकी कौवे से दोस्ती हुई, जो कि उसकी 24 घंटे चमचागिरी करता रहे। कौवे को बस खाने का जुगाड़ चाहिए था। पेट भर जाने पर कौवा उस शेर की वीरता के ऐसे गुण गाता कि शेर का सीना फूलकर दुगना चौड़ा हो जाता। शेर ने एक दिन रात के अंधेरे में एक हिरन की शिकार की, पर शिकार पर ताव मारने जंगली भेड़िया आ गए। जंगली भेड़िया और शेर का घमासान युद्ध हुआ। उस युद्ध में शेर घायल हुआ और अपनी जान बचाकर वहां से निकल पड़ा। आखिर वो तो जंगली भेड़िया थे। शेर भेड़ियों के मार से काफी जख्मी हो गया था। कई दिन बीते, परंतु शेर के जख्म ठीक होने का नाम नहीं ले रहे थे। ऐसी हालत में वह शिकार नहीं कर सकता था। स्वयं शिकार करना कौवे के बस का नहीं था। दोनों को भूखे मरने की नौबत आ गई। शेर को यह भी भय था कि खाने का जुगाड़ समाप्त होने के कारण कौवा उसका साथ न छोड़ जाए। शेर ने उससे सुझाया, देख, जख्मों के कारण मैं दौड़ नहीं सकता, शिकार कैसे करूं? तू जाकर किसी बेवकूफ से जानवर को बातों में फंसाकर यहाँ ला, मैं झाड़ी में छुपा रहूंगा। कौवे को भी शेर की बात जच गई। वह किसी मूर्ख जानवर की तलाश में घूमता घूमता एक गांव के बाहर तालाब पर पहुंचा। वहां उसे एक मरियल सा गधा घास पर मुंह मारता नजर आया। वह शक्ल से ही बेवकूफ लग रहा था। कौवा गधे के निकट जाकर बोला, पाए लागू चाचा जी, बहुत कमजोर हो गए हो, क्या बात है? गधे ने अपना दुखड़ा रोया। क्या बताऊं भाई, जिस धोबी का मैं गधा हूँ वह बहुत ही क्रूर है। दिन भर धुलाई करवाता है और चारा कुछ देता नहीं। कौवे ने उसे न्योता दिया। चाचा, मेरे साथ जंगल में चलो, वह बहुत हरी हरी घास है, खूब चरना, तुम्हारी सेहत बन जाएगी। काव काव। गधे ने कहा, राम राम, मैं जंगल में कैसे रहूंगा? जंगली जानवर मुझे खा जाएंगे। चाचा, तुम्हें शायद पता नहीं कि जंगल में एक भगोला भगत जी का सत्संग हुआ था। काव काव। उसके बाद सारे जानवर शाकाहारी बन गए हैं। अब कोई किसी को नहीं खाता। कौवा बोला और कान के पास मुंह ले जाकर दाना फेंका। चाचा, पास के गांव से बेचारी गधी भी अपने धोबी मालिक के अत्याचार से तंग आकर जंगल में आ गई थी। वहां हरी हरी घास खाकर वह खूब लहरा गई है। तुम उसके साथ घर बसा लेना, पर ध्यान रखना, जंगल में अगर कोई नया जानवर आए तो उसका साहस देखा जाता है, तो बिल्कुल डरना नहीं। काव काव। गधे के दिमाग पर हरी हरी घास और घर बसाने के सुनहरे सपने छाने लगे। वह कौवे के साथ जंगल की ओर चल दिए। जंगल में कौवा गधे को उसी झाड़ी के पास ले गया जिसमें शेर छिपा बैठा था।
इससे पहले कि शेर गधे पर पंजा मारता, तभी गधे ने होशियारी से शेर के मुंह पर लात मारकर शेर का मुंह फोड़ दिया और वहां से भाग निकला। शेर बूझे स्वर में कौवे से बोला, भाई, इस बार मैं तैयार नहीं था। तुम उसे दोबारा लाओ, इस बार गलती नहीं होगी। कौवा दोबारा उस गधे की तलाश में निकल गया और गधे को देखते ही बोला, चाचा, तुमने तो मेरी नाक कटवा दी। मैंने बोला था ना आपको कि नए जानवर का जंगल में साहस देखा जाता है। तो गधा बोला, क्या साहस? मैं साहस नहीं दिखाता तो क्या करता? वो शेर मुझे तो खा जाता। गधे ने शिकायत की। कौवा झूठ मूठ माथा पीटकर बोला, काव काव। चाचा, ओ चाचा, तुम तो मुझे बड़े होशियार लग रहे थे, पर तुम तो मूर्ख निकले। काव काव। तुमने अगर थोड़ा सा साहस दिखाते तो तुम तुम्हारी दुल्हन के साथ हरे हरे घास खाते हुए जंगल में घूम रहे होते। गधा बहुत लज्जित हुआ। कौवे की चाल भरी बातें ही ऐसी थी। गधा फिर उसके साथ चल पड़ा। जंगल में झाड़ी के पास पहुंचते ही शेर ने नुकीले पंजों से उस गधे को मार गिराया। इस प्रकार शेर और कौवे का भोजन छूट गया। तो बच्चों, इससे हमें क्या सीख मिलती है? तो यह सीख मिलती है कि दूसरों की चिकनी चुपड़ी बातों में आने की मूर्खता कभी नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर यह कहानी आपको अच्छी लगे तो प्लीज आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।